पशुपालक साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका मुख्य उद्देश्य है पशुपालक का ज्ञानवर्धन एवं पशुधन का उत्थान। आज का ये वीडियो हरियाणा के उन पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण है जो बरसों बरस से मेहनत कर रहे हैं और हमेशा ऐसे मौके या मेले या अवसर की तलाश में रहते हैं जब उनकी बरसों बरस की मेहनत को एक प्लेटफॉर्म, एक स्थल मिले जहां वो अपनी इस मेहनत की नुमाइंदगी कर सके और लाखों रुपए का इनाम जीतकर अपने पशु का नाम व खुद की शोहरत कमा सके। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी की। हरियाणा सरकार तथा पशुपालन विभाग की तरफ से हर वर्ष की तरह है। पीछे कोरोना काल की वजह से इस तरह के मेलों का आयोजन नहीं किया जा सका, लेकिन हरियाणा सरकार ने पशुपालकों को ध्यान में रखते हुए इस बार आने वाली 25 से 27 फरवरी को हुड्डा ग्राउंड भिवानी में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का आयोजन मेले के नोडल अधिकारी डॉक्टर SK बागोरिया, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हरियाणा लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के, उनकी देखरेख में किया जा रहा है। जिन पशुपालक साथियों के पास उत्तम नस्ल के पशुधन हैं, वो इस मेले में अपने पशु को ले जाना चाहते हैं। उसके लिए उनको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में हमारे जो वेटनरी सर्जन्स हैं उनसे संपर्क करके अपना नाम, पिताजी का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर सहित पशु की नस्ल, पशु किस उम्र का है और पशु के कान में जो 12 नंबर का जो टैग, जो छल्ला, जो मुर्की लगी हुई है वो, और अपना फैमिली ID, परिवार पहचान पत्र, ये दस्तावेज जल्दी से जल्दी आप जमा करवाएं, क्योंकि 15 तारीख तक जो भी पशु उस पशु प्रदर्शनी में भाग लेंगे उनका रिकॉर्ड नोडल ऑफिसर तक भेजा जाए। पशुपालक साथी ये ध्यान रखें, बिना कान में टैग लगे पशु को पशु प्रदर्शनी में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, तथा अगर आपका पशु एक से ज़्यादा कैटेगरी के अंदर इनाम जीतता है तो आपको इनाम की जो धनराशि है वो केवल एक ही कैटेगरी में दी जाएगी। मतलब जो सबसे ज़्यादा कैश प्राइज का इनाम जीता है वो इनाम आपके पशु को दिया जाएगा, लेकिन जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, जो प्रशस्ति पत्र हैं तथा जो ट्रॉफी है, शील्ड है, वो आपको सभी कैटेगरी की दी जाएगी जिस जिस कैटेगरी में आपके पशुधन ने इनाम जीता। पशुपालक साथियों, मेला 25 फरवरी को 10 बजे शुरू हो जाएगा, इसलिए जो पशु मालिक अपने पशुओं के साथ मेले में जा रहे हैं वो अपने पशुओं को 24 फरवरी को शाम को 4 बजे तक अपने पशु सहित पशु मेला ग्राउंड में पहुँचें। पशुओं को ले जाने और लाने के लिए जो किराए की व्यवस्था है वो जो ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है उसके अप्रूव्ड रेट के हिसाब से पशु मालिकों को दिया जाएगा। मेला ग्राउंड में 3 दिन तक जो पशु मेला चलेगा उसके अंदर पशु के चारा, दाना, पानी और उसके टेंटेज की व्यवस्था हमारे विभाग द्वारा की जाएगी। इस पशु प्रदर्शनी में कुल 53 मतलब 53 कैटेगरी के अंदर अलग अलग पशु प्रजातियों को शामिल किया गया है। जैसे हम बात करें मुर्रा भैंस की, भैंस प्रजाति में कुल 7 कैटेगरी रखी गई है, जिसमें पहली कैटेगरी में जो हमारे मुर्रा नस्ल के झोटे जो प्रजनन योग्य हैं उनका आपस में कंपटीशन होगा। दूसरी कैटेगरी में जो मुर्रा नस्ल के यंग बुल हैं, जो 2 से 4 दांत के जो कटड़े हैं, उनका कंपटीशन होगा। तीसरी कैटेगरी में जो मुर्रा नस्ल की भैंसें जो अभी दूध दे रही है उनका कंपटीशन होगा। चौथी कैटेगरी में जो मुर्रा नस्ल की हमारी भैंसें जो अभी ड्राई है, शुष्क है, दूध नहीं देगी, मतलब तोकड़ है, उनका कंपटीशन होगा। 5वीं कैटेगरी में जो मुर्रा नस्ल की झोटियां हैं जो 2 से 4 दांत हैं उनका कंपटीशन होगा। 6ठी कैटेगरी में जो मुर्रा नस्ल के कटड़े हैं 1 से 2 साल की उम्र के, उनका कंपटीशन होगा। और 7वीं कैटेगरी में जो मुर्रा नस्ल की 1 से 2 साल की झोटियां हैं उनका कंपटीशन होगा। इस तरह मुर्रा नस्ल में कुल 7 कैटेगरी है जिनमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पशुओं का कंपटीशन होगा। अब नंबर आता है गायों का। गायों के अंदर हरियाणा नस्ल के अंदर 5 कैटेगरीज में कंपटीशन होगा।
पहला कंपटीशन जो हरियाणा के अडल्ट बुल हैं, मतलब जो हरियाणा नस्ल के खागड़ हैं जो प्रजनन में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी इसमें हरियाणा नस्ल की गायें जो दूध देती हैं। तीसरी कैटेगरी जो हरियाणा नस्ल की ग्याबन गायें जो अभी दूध नहीं दे रही, मतलब ड्राई है, शुष्क है। उसके बाद में अगली कैटेगरी है हरियाणा नस्ल की वो बछड़ियां जो 2 से 4 दांत की है। और लास्ट कैटेगरी है हरियाणा नस्ल के बैलों की जोड़ी। अगली प्रजाति है साहिवाल नस्ल की गायें। इसमें कुल 4 तरह की कैटेगरी है। पहला, साहिवाल नस्ल की दूध देने वाली गायें। दूसरा, साहिवाल नस्ल की ग्याबन गायें जो शुष्क है, मतलब ड्राई है। तीसरा, साहिवाल नस्ल की वो बछड़ियां जो 2 से 4 दांत की है। और चौथा, साहिवाल नस्ल का वो बुल जो प्रजनन के योग्य है। देसी गायों की अन्य नस्लें जैसे थारपारकर, राठी, गिर, बेलाही। देसी नस्ल की इन गायों में कुल 5 कैटेगरी है, जिसमें पहली कैटेगरी में थारपारकर नस्ल की दूध देने वाली गायों का कंपटीशन होगा। दूसरी कैटेगरी में बेलाही नस्ल की गायें जो दूध देती है उनका कंपटीशन होगा। तीसरी, राठी नस्ल की दूध देने वाली गायों का कंपटीशन होगा। और चौथा, गिर नस्ल की जो दूध देने वाली गायें हैं उनका कंपटीशन होगा। पांचवी कैटेगरी में इन सभी नस्लों के जो बुल्स हैं उनका कंपटीशन होगा। अलग अलग ना कंपटीशन होकर इन चारों नस्लों के बुल्स का एक साथ कंपटीशन होगा। अगली कैटेगरी है संकर नस्ल की गायों की। इसमें कुल 4 कैटेगरी है, जिसमें पहली संकर नस्ल की गायें जो दूध देती है। दूसरी कैटेगरी संकर नस्ल की वो ग्याबिन गायें जो अभी ड्राई है, मतलब शुष्क है। तीसरी कैटेगरी संकर नस्ल की वो बछड़ियां जो 2 से 4 दांत हैं। और चौथी कैटेगरी संकर नस्ल के प्रजनन योग्य बुल्स। हरियाणा में गौशालाओं पे बहुत काम हो रहा है और गौशालाओं के पशुओं को नुमाइंदगी के तौर पर रखने के लिए गौशाला के पशुओं की एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है, जिसके अंदर हरियाणा के अलग अलग गौशाला से आई हुई दूध देने वाली गायों का कंपटीशन होगा। दूसरा, अलग अलग गौशाला से आई हुई ड्राई, शुष्क यानी जो प्रेग्नेंट गायें हैं उनका कंपटीशन होगा। तीसरा कंपटीशन हरियाणा की गौशालाओं में जो हरियाणा नस्ल के प्रजनन योग्य बुल्स हैं उनका कंपटीशन होगा। और चौथा, हरियाणा के अलग अलग गौशाला से आए हुए साहिवाल नस्ल के जो बुल हैं जो प्रजनन योग्य हैं उनका कंपटीशन होगा। और लास्ट जो 5वीं कैटेगरी है इसमें गौशालाओं के अंदर विभिन्न देसी गोवंश की जो बछड़ियां हैं 2 से 4 दांत की, उनका कंपटीशन होगा। इक्वाइन्स फैमिली की बात करें तो इसके अंदर घोड़े व गधे की प्रजातियों को शामिल किया गया है। इसमें कुल 7 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी के अंदर जो इक्वाइन हॉर्स है उसमें जो अडल्ट घोड़े हैं जिनके 2 से ज्यादा दांत हैं उनका कंपटीशन होगा। दूसरी कैटेगरी हॉर्स मेयर, जिसके अंदर जो वयस्क घोड़ियां हैं उनका आपस में कंपटीशन होगा। तीसरी कैटेगरी है कोल्ट, मतलब जो यंग मेल हॉर्सेज हैं उनका आपस में कंपटीशन होगा। चौथी कैटेगरी है फिली, मतलब जो यंग फीमेल हॉर्सेज हैं उनका आपस में कंपटीशन होगा। पांचवी कैटेगरी है गेल्डिंग, मतलब जो कास्ट्रेटेड यानी खस्सी जो घोड़े हैं उनका आपस में कंपटीशन होगा। 2 कैटेगरी डोंकी के लिए है, जिसमें पहली कैटेगरी में जो अडल्ट फीमेल डोंकी है उनका आपस में कंपटीशन होगा और दूसरी में जो अडल्ट मेल डोंकी है उनका आपस में कंपटीशन होगा। अगली कैटेगरी आती है ऊंटों की। कैमल में केवल 2 ही कैटेगरी है, पहला वयस्क ऊंटों की और दूसरा वयस्क ऊंटनियों की। भेड़ के अंदर 2 नस्लों को शामिल किया गया है, नाली ब्रीड और हिसारडेल। भेड़ों की प्रत्येक नस्ल के हिसाब से 4-4 कैटेगरी है, मतलब कुल 8 कैटेगरी है। लेकिन इन कैटेगरी में जो वर्गीकरण किया गया है वो एक जैसा सा ही है, तो हम एक की बात कर लेते हैं। जिस तरह नाली नस्ल की जो भेड़ है उसमें पहला कंपटीशन जो नाली नस्ल के जो मेंढे हैं, मतलब जो अडल्ट रेम है, मतलब जो 6 दांत से ऊपर के हैं, उनमें कंपटीशन होगा।
दूसरी कैटेगरी के अंदर जो नाली नस्ल की भेड़ें हैं, जो 6 दांत से ऊपर की है, उनमें कंपटीशन होगा। लेकिन जो भेड़ पालक हैं वो ये ध्यान रखें कि जो भेड़ें हैं उनमें वो अपने झुंड में से बेहतरीन जो 3 भेड़ें जो उसको लगती है वो लेके आए। भेड़ों में कंपटीशन 3-3 के जोड़ों में होगा। इसी तरह तीसरा कंपटीशन जो यंग नाली भेड़ है, मतलब जो 2 से 4 दांत की है, उनका कंपटीशन होगा। इसमें भी 3 यंग जो नाली भेड़ है वो चाहिएगी। और उसके बाद में चौथी कैटेगरी है जो नाली नस्ल का जो यंग रेम है, मतलब जो 2 से 4 दांत का है, उसका कंपटीशन होगा। बकरियों की प्रजातियों में यहाँ बकरियों की नस्लों में कंपटीशन ना होकर 3 तरह की कैटेगरी में कंपटीशन होगा। मतलब अगर आपके पास बीटल, बर्बरी, सिरोही, जखराना ये सारी बकरियों की नस्लें हैं तो नस्ल वाइज कंपटीशन ना होकर बकरियों में कंपटीशन होगा। जैसे पहली कैटेगरी में जो 6 दांत से ऊपर के जो अडल्ट बकरे हैं, बक हैं, उनमें कंपटीशन होगा। दूसरी कैटेगरी में जो दूध देने वाली जो बकरियां हैं उनका कंपटीशन होगा। और तीसरी कैटेगरी में 4 दांत से छोटे जो जवान बकरे हैं उनका कंपटीशन होगा। सुअर की प्रजातियों में 2 नस्लों को रखा गया है, व्हाइट यॉर्कशायर, लैंडरेस। यहाँ 3 कैटेगरी में कंपटीशन होगा। पहली कैटेगरी में 8 महीने से बड़े जो वयस्क सुअर हैं उनका कंपटीशन होगा। दूसरी कैटेगरी के अंदर जो मादा सुअर है, जो जिनके साथ जन्मजात बच्चे भी, पिगलेट्स भी हैं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ भी जो बेहतरीन 3 जो मादा सुअर हैं उनके ग्रुप का कंपटीशन होगा। उसके बाद में तीसरी कैटेगरी के अंदर जो 8 महीने से छोटी जो मादा सुअर हैं उनका कंपटीशन होगा। इन सभी कैटेगरी मतलब श्रेणी के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन मतलब सांत्वना पुरस्कार रखे गए हैं। इन कैटेगरीज के अलावा एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको इलीट क्लास कहते हैं। तो इलीट अवार्ड्स की व्यवस्था भी इस पशु प्रदर्शनी में की गई है, जिसके अंदर भैंस, साहिवाल गाय, हरियाणा गाय और क्रॉस ब्रेड जो एक्जोटिक कैटल है, इन 4 कैटेगरी को शामिल किया गया है। इसलिए अपनी अपनी कैटेगरी में जो श्रेष्ठ पशु होंगे उनमें से सर्वश्रेष्ठ को मतलब चैंपियन को चुना जाएगा। और चैंपियन कैटेगरी में मतलब इलीट क्लास के अंदर केवल 2 ही इनाम होंगे, फर्स्ट और सेकंड। इसमें थर्ड और कंसोलेशन प्राइज नहीं होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी अच्छा पशुधन रखने वाला पशुपालक है वो इस प्रदर्शनी में अपने पशु का प्रदर्शन कर सकें और हरियाणा सरकार तथा पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में अपना नाम और प्रसिद्धि कमा सकें। मैं तो मेले में जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। मैं तो गाय भैंस देख के आऊंगा। मैं तो भेड़ बकरी देख के आऊंगा। मैं ऊँट घोड़ा देख के आऊंगा। मैं भी पेपा पिग देख के आऊंगा। आप आ रहे हो ना?